एवरीवन, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू ग्रामर सिंप्लीफाइड, जहां हम ग्रामर को समझते हैं, रटते नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी तक के सेशंस में हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को बहुत अच्छी तरीके से और बेसिक से समझा है। ओके, तो आज के सेशन में हम तीसरा टाइप देखने जा रहे हैं। उसको देखने से पहले आपको बोर्ड पे एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, और वो एग्जाम्पल क्या है? अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। अब इस एग्जाम्पल को हम अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पे एक वर्ड दिखाई देगा, वो क्या है? वो है टीम। ओके, इस टीम को अगर हम ध्यान ध्यान से देखते हैं तो हमें टीम मतलब क्या समझ में आएगा? टीम मतलब इस टीम में एक प्लेयर होता है या कई प्लेयर्स होते हैं? तो आप बोलोगे कि टीम में कई सारे प्लेयर्स होते हैं। ओके, एक प्लेयर की तो हम टीम नहीं बोल सकते ना। हम अकेले सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या रोहित शर्मा को अकेले को टीम नहीं बोल सकते। टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। ओके, तो टीम ये क्या है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ओके, तो इस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है टीम। तो जो वर्ड एक पूरे ग्रुप को जब हम एक सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन्स में तीसरा टाइप हम देखने जा रहे हैं, वो है कलेक्टिव नाउन। कौन सा टाइप है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अगर इस कलेक्टिव नाउन को समझना है तो पहले कलेक्टिव नाउन मतलब क्या, ये हमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कलेक्टिव नाउन मतलब collective noun is a name of group of people, animals or things। ऐसा सिंगल नेम जब एक वर्ड को, एक सिंगल वर्ड को पूरे ग्रुप को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है, कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स। एक है डेफिनेट कलेक्टिव नाउन और दूसरा है इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। तो पहला पार्ट कौन सा है? डेफिनेट कलेक्टिव नाउन। ध्यान से देखिए, डेफिनेट कलेक्टिव नाउन। अब इस डेफिनेट कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, वो नाम से ही आपको पता चलेगा। डेफिनेट मतलब निश्चित, जिस ग्रुप में हम निश्चित संख्या बता सकते हैं। मतलब एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कितने लोग हैं, कितनी थिंग्स है, कितने एनिमल्स है, ये निश्चित हम बता सकते हैं, उसको बोलते हैं डेफिनेट कलेक्टिव नाउन। और इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन, इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। अब इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन मतलब क्या? जिस ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने एनिमल्स है, कितनी चीजें हैं, ये हम बता नहीं सकते, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। अब फॉर एग्जांपल, ये जो हमने ये सेंटेंस देखा, सेंटेंस में एक कलेक्टिव नाउन है, वो क्या है? टीम। तो टीम डेफिनेट कलेक्टिव नाउन में आएगा या इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन में आएगा? तो टीम में कितने प्लेयर्स है ये तो हमें पता नहीं चल रहा है। ओके, अलग अलग प्लेयर्स हो सकते हैं अलग अलग टीम में, तो ये टीम में कितने प्लेयर्स है पता नहीं है, तो क्या है ये? इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। तो टीम क्या हुआ? इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। और इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन क्या क्या हो सकते हैं? क्राउड। ओके, क्राउड यानी ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड
टुगेदर। ओके, तो यहाँ पे भी कितने लोगों का क्राउड है ये हम बता नहीं सकते। फिर मॉब, मॉब भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें हम बता नहीं सकते कि कितने लोग उसमें शामिल है। अब देखो क्राउड और मॉब में क्या डिफरेंस है। क्राउड मतलब सिर्फ लोगों का समूह, उसको क्या बोलते हैं, क्राउड। लेकिन मॉब मतलब क्या होता है, जो लोग एग्रेसिवली इकट्ठा हो जाते हैं, या एंग्री, मतलब एंग्री लोगों का समूह, उसको क्या बोलते हैं, हम मॉब बोलते हैं। फिर एग्जाम्पल देखें तो बेबी। अभी बेबी मतलब क्या, बर्ड्स के ग्रुप को, बर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। ओके, फिर आता है, फिर क्या बोल सकते हैं हम, बेंच। बेंच ये वर्ड जो हम बेंच पे बैठते हैं वो वाला बेंच नहीं है। इस पे बेंच मतलब अ ग्रुप ऑफ जजेस। ओके, जजेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेंच। फिर जूरी, जूरी मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड if a group of people who decide if someone is guilty or not in court. okay, कोर्ट में ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मतलब जजेस ही रहते हैं, वो क्या करते हैं, कोई अगर गिल्टी है या नहीं है इस पे डिसीजन लेने वाला ग्रुप, वो होता है जूरी, ऐसे समझ लीजिए। फिर हम इसमें और एक एग्जांपल देख सकते हैं, वो है बुके। ओके, बुके मतलब बंच ऑफ फ्लावर्स, उसमें भी कितने फ्लावर्स है ये हम निश्चित तरीके से बता नहीं सकते, तो बुके भी हो जाएगा इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। फिर गैंग। अब देखो गैंग मतलब नेगेटिव पर्पस से जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, नेगेटिव काम के लिए जो इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ आते हैं, वो होते हैं गैंग होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है ऑडियंस, ऑडियंस में कितने लोग हैं ये हम बता नहीं सकते। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन्स के बता सकते हैं। अब डेफिनेट कलेक्टिव नाउन्स में हम क्या क्या बता सकते हैं, देखो डेफिनेट कलेक्टिव नाउन यानी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, डजन। डजन में हमें पता है कितनी चीजें होती है, 12। ओके, 12 चीजों का एक डजन होता है। ओके, 12 फ्रूट्स का एक डजन होता है, तो वो हो गया डजन में हम निश्चित संख्या बता सकते हैं, इसलिए डजन हो गया डेफिनेट कलेक्टिव नाउन। 100, 100 भी हमें पता है, 100 में कितने, 100 यानी 100, 1000 यानी 1000, उसमें भी हमें निश्चित संख्या मतलब हम बता सकते हैं। फिर मिलियन। ओके, फिर बिलियन, मिलियन, बिलियन, मिलियन यानी 10 लाख और बिलियन यानी 100 करोड़, उसमें ये नंबर हम बता सकते हैं। बिलियन यानी 100 करोड़, मिलियन यानी कि 10 लाख। फिर हम निश्चित तरीके से क्या क्या बता सकते हैं, डिकेड। अब देखो डिकेड मतलब क्या, डिकेड मतलब 10 ईयर्स का, मतलब 10 ईयर्स का ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं हम, डिकेड बोलते हैं। ओके, फिर पैर, पैर में कितनी संख्या बता सकते हैं, 2। कपल, कपल भी 2 लोगों का कपल होता है, तो और मंथ, मंथ भी क्या है, आप बोलेंगे मंथ में तो 28 डेज का मंथ होता है, उसमें कहाँ पे निश्चित संख्या होती है, 28 डेज का होता है, 29, 30, 31। तो लेकिन मंथ को अप्रोक्सीमेटली हम, मंथ यानी कि हम 30 डेज का, हम कभी भी मंथ मतलब
28 डे या 31 डेज को हम नहीं ये समझते। मंथ यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम 30 डेज को मंथ बोलते हैं, इसलिए मंथ को भी हम डेफिनेट कलेक्टिव नाउन में रख सकते हैं। तो आया समझ में? कलेक्टिव नाउन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डेफिनेट कलेक्टिव नाउन और इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। तो ये एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, इनको ध्यान से देखना है। अब देखो कलेक्टिव नाउन पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस ऐड किए हैं और कलेक्टिव नाउन पे इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, a dash of lions was seen in the forest। यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं ऐसे, पहला ऑप्शन है हर्ड, देन फ्लॉक, प्राइड एंड पैक। अब लायंस के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है? जैसे प्लेयर्स के लिए टीम होता है, ओके, लोगों के लिए क्राउड होता है, मॉब होता है, ओके, तो जजेस के लिए जूरी होता है। तो लायंस के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होगा? तो वो होगा प्राइड। अब ये हर्ड क्या है? कैटल या एलिफेंट्स के ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं। फ्लॉक ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम फ्लॉक बोलते हैं, या ग्रुप ऑफ शिप को हम फ्लॉक बोलते हैं। फिर पैक, पैक किसको कहा जाता है? ग्रुप ऑफ डॉग्स को हम पैक बोलते हैं। तो प्राइड ग्रुप लायंस का प्राइड होता है, ये फिक्स कलेक्टिव नाउन होता है। लायंस हमेशा प्राइड में रहते हैं, तो अ प्राइड ऑफ लायन आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, प्राइड ऑफ लायंस, लायन हमेशा प्राइड में रहते हैं और ये होगा प्राइड ऑफ लायंस, ये फिक्स कलेक्टिव नाउन है। अब दूसरा टाइप क्वेश्चन का ये आता है फाइंड द एरर। एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें क्या एरर है, क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, ये हमें बताना होता है। यहाँ पे अ टीम आर प्लेइंग वेल, इसमें देखो, अब देखो सब्जेक्ट क्या है? अ टीम, फिर हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज किया है आर, वर्ब है प्लेइंग और वेल। अब इसमें गलती कौन से पार्ट में है? ए पार्ट में गलती है, बी में है, सी में है या डी में है? यहाँ पे देखो हम इसका एक पार्ट, ये सी ये हो गया प्लेइंग वेल का, और डी होता है नो एरर, नो एरर वाला, ये डी पार्ट होगा। इसको ऐसे ऊपर लिखेंगे, नो एरर, नो एरर डी पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखे अ टीम आर प्लेइंग वेल, यहाँ पे टीम ये सिंगुलर नाउन है, ये क्या है? सिंगुलर, क्योंकि ये दिखने में तो क्या है? प्लूरल है, लेकिन कलेक्टिव नाउन में ये क्या है? एक ही वर्ड है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इज। आया समझ में? तो अ टीम इज प्लेइंग वेल। ओके, तो बी पार्ट में मिस्टेक है, एरर है। अब देखो तीसरा पार्ट, तीसरा क्वेश्चन क्या है? अ डैश ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे पैक आएगा या हर्ड आएगा? अभी अभी हमने देखा कैटल के ग्रुप को, जानवरों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। और पैक ये डॉग्स के ग्रुप को बोलते हैं। डॉग्स का जो ग्रुप रहता है उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैक। डॉग्स के ग्रुप को हम पैक बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या आएगा, हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल होता है। इसकी लिस्ट मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगी कलेक्टिव नाउन्स की। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन, अब यहाँ पे आ जाता है ट्रैप। एग्जाम में ऐसे ट्रैप वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब इसमें इज आएगा या आर आएगा, क्या आएगा ये हमें बताना है। अब देखो, द जूरी, जूरी मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ जजेस। अब यहाँ पे इज आएगा ये आर आएगा, तो यहाँ पे आता है आर। तो आप बोलेंगे आर कैसे आया, तो यहाँ पे ध्यान एक चीज आपको रखनी है, वो है कि जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जूरी को उनके ओपिनियन के हिसाब से डिवाइड किया है, मतलब जूरी में अलग अलग सोच रखने वाले मेंबर्स है। तो अगर अलग अलग सोच रखने वाले मेंबर्स है, उनको अलग अलग जूरी में डिवाइड किया है, तो वो हो जाता है प्लूरल। और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी आएंगे। ये हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे इज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि जूरी के मेंबर्स अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग सोच रखने वाले मेंबर्स हैं, और उनको अलग अलग जूरी में क्या किया है, डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आर आएगा। अब और क्या है, कलेक्टिव नाउन तो दिखने में प्लूरल लगता है, लेकिन हम उसको सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। लेकिन जब ऐसे मेंबर्स अलग अलग एक्ट करते हैं, अलग अलग सोच रखने वाले मेंबर्स एक ही ग्रुप में हैं, तो उसको हम प्लूरल में प्लूरल वर्ब उनके लिए यूज करते हैं। ये बात अच्छी तरीके से नोट करके रखना है। अब वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, द ऑडियंस डैश क्लैपिंग देयर हैंड्स। अब देखो, कोई प्रोग्राम चल रहा है और ऑडियंस क्या कर रही है, क्लैपिंग कर रही है। अब ये क्लैप सब लोग एक ही तरीके से करते हैं क्या, नहीं करते, अलग अलग लोग मतलब ऑडियंस के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्लैप करते हैं, एक्ट अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई ऐसे खड़े होके क्लैप कर रहा है, कोई बैठ के क्लैप कर रहा है, कोई चिल्ला चिल्ला के क्लैप कर रहा है, मतलब उनका क्या है, अलग अलग एक्शन है। तो कलेक्टिव नाउन में अगर एक ही ग्रुप में लोग अलग अलग एक्शन करते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, तो वहाँ पे वो प्लूरल कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, तो वो आएगा प्लूरल वर्ब, वो हो जाता है वर। आया समझ में। तो कलेक्टिव नाउन में ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे रूल्स आपको ध्यान रखने। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है ये समझा। कलेक्टिव नाउन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए, उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखे, और एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल की क्लास में। और कल हम देखने वाले हैं नाउन का अगला टाइप। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।